हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 के गणित डॉक्टर मनोहर रे की अध्याय 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1D का प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, √5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। हमें दशमलव के 2 स्थानों तक √5 और √7 के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 16 है, √5 और √7 के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम √5 के निकालेंगे। √5 के निकालेंगे तो निकलेगा, यहाँ 5 लिख जाएगा, ऊपर हम लिखेंगे जो मान आएगा 2 से भाग देंगे, यानी कि वर्गमूल करेंगे तो वर्ग करना पड़ता है। 2 दूनी 4 आएगा, 1 बचा यानी 2 बार गया तो हम यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। और अब देखेंगे तो यहाँ पर मतलब कि कुछ नहीं है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 2 जीरो इकट्ठा बढ़ेगा, भाग में 1 बढ़ते यहाँ पर 2 बढ़ेगा। इसके बाद देखेंगे हम इसमें फिर किस संख्या से गुणा कराएं कि 100 से कम आए या 100 जाए। हम 2 से फिर गुणा करा सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 आया, ज़्यादा तो नहीं हुआ। अगर 3 से कराते ज़्यादा हो जाता। 2 दार गया, फिर इसको घटाएंगे तो आएगा 6 और 9 में से गया 1, 16 आया। दशमलव है, डबल जीरो बढ़ेगा। 2 2 4 और 4 कितना हो गया 44। अब इसमें फिर देखते हैं किससे गुणा कराएं। 3 से गुणा करा सकते हैं हम, क्योंकि 3 चौक 12 ज़्यादा नहीं होगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 घटाएंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 1 0 हो गया। यहाँ 3 बार गया तो हम 3 लिखेंगे। हमें 2 स्थानों तक मान ज्ञात करना था, इसलिए अंडर रूट का जो 5 मान होगा 2.23 होगा, यही आंसर है। इसके बाद √7 का निकालेंगे। √7 का निकालेंगे तो इसी तरह उसको भी करेंगे। इसमें जाएगा 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 आया, 3 बचा 2 यहाँ लिखेंगे। दशमलव लगाया, 300 का 2 तो 4 हो गया। इसका देखेंगे 300 है और इसको हम कितने से गुणा कराएं लगभग, तो हम मान लो 4 चौक 16 नहीं, कम से कम 7 चौक 28 से गुणा कराएंगे। 7 7 49, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा। 6 छंग 36, 6 चौक 24, 24 3 27, इतनी बार जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे, घटाएंगे तो आएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये ख़त्म हो जाएगा। 2 जीरो बढ़ाएंगे, 6 6 12, 4 1 5, 52 हो गया। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। लगभग जाएगा ये 4 बार जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20, 4 ये बचा 0, 3 कट गया, कितना है 4। जो √7 का मान होगा ना वो हो जाएगा 2.64। यहाँ हम लिखेंगे, अतः √5 बराबर 2.23 तथा √7 बराबर 2.64। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता हो। 17 नंबर क्वेश्चन है, हमें √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। मान लो ये O है और ये L है। उसके बाद हम एक चतुर्भुज खींचेंगे समान दूरी का। ये इसकी दूरी 1 है, इसकी दूरी 1 है, इसकी दूरी, सबकी दूरी 1 है। ये मान लो A है, ये B है और ये C है और ये कर्ण है।
अब हमें इसका मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर OA का स्क्वायर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर। OB एक तरफ रहेगा, इस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा सबके लिए। OA का मतलब है 1 की स्क्वायर, AB का मतलब है 1 की स्क्वायर। OB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, OB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। यानी कि जो अंडर रूट हम दर्शाएंगे वो यहाँ होगा। यही हमारा आंसर होगा, हमने दर्शा दिए इसको संख्या रेखा पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। दिखाइए कि क्यूब रूट 6 परिमेय संख्या नहीं है। हमें क्यूब रूट 6 को दिखाना है कि परिमेय संख्या नहीं है। देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे माना क्यूब रूट 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसके बाद देखेंगे हम क्यूब रूट 6 बराबर हो जाएगा P/Q। यहाँ लिखेंगे जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो। यानी कि जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण के तौर पर मान लो कि 2/5 है। इनका दोनों का आपस में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है और कोई नहीं है। हम इसको आगे करेंगे दोनों पक्षों में घन कराने पर, पक्षों का घन कराएंगे हम। क्यूब रूट 6 का घन हो जाएगा, P/Q का घन हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे कि क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, बचेगा 6 बराबर P के क्यूब बटे Q के क्यूब। अब हम इस Q के क्यूब को उस तरफ भेज देंगे, बराबर P के क्यूब बटे 6 हो जाएगा। अब यहाँ ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि P³ 6 से विभाजित है, विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 भी P से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसके आगे हम लिखेंगे, अब इस समीकरण में हम मानेंगे P बराबर, मान लो हमें सिद्ध कितना करना है 6, तो P बराबर हो जाएगा 6m है मान लो। हम उसमें समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो जाएगा Q के क्यूब बराबर में P का मान हो जाएगा 6m के क्यूब बटे 6। उसके बाद देखेंगे क्यूब बराबर हो जाएगा 6 36, 36 छंगम 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसके बाद m के क्यूब हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हम इसको 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 36 हो जाएगा। इस तरफ दोस्तों हम करेंगे तो हो जाएगा क्यूब बराबर 36m क्यूब। हम इस m क्यूब को एक तरफ रहने देंगे
ये हो जाएगा क्यूब क्यूब, इसको लिख देंगे 6 गुणे 6 m की घाते 3, ऐसे हम लिख देंगे इसको। एक 6 घाते m एक तरफ रहेगा 6 घाते m के क्यूब, और एक क्यूब है ना, इसके बाद हमें इसके नीचे 6 आ जाएगा एक। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे कि चूँकि 6 से क्यूब विभाजित हो रहा है, यहाँ हम लिखेंगे चूँकि 6 दोस्तों क्यूब 6 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यों भी 6 से विभाजित होगा। हम यहाँ लिखेंगे अतः चूँकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं थी, सहअभाज्य संख्या मतलब वो किसी से नहीं विभाजित हो रही थी, सहअभाज्य संख्याएं थी। यहाँ हम देख रहे हैं तो 6 जो है Q को विभाजित कर रहा है और P को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए जो है सहअभाज्य कैसे हुई। अतः ये हमारी मान्यता के अनुसार गलत है। संख्याएं थी किंतु P और Q 6 से विभाजित हो रही हैं, जो सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और हमारी मान्यता के अनुसार गलत है, मान्यता के अनुसार गलत है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए जो अंडर रूट क्यूब रूट 6 है वो एक परिमेय संख्या नहीं, क्यूब रूट 6 परिमेय संख्या नहीं है, दैट्स प्रूव्ड, सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। धन्यवाद।